कम से कम 250 रुपए का एक गिलास मिलता है मिंट मार्गरेटा का किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से। और यार यकीन में उसके अंदर किरकेच थी जिसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। और जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर मुझे चढ़ा गुस्सा और मैंने घर आके खुद मिंट मार्गरेटा बनाया, और वो भी बाजार से 10 गुना बेहतर, ऑथेंटिक और सस्ता। सिर्फ 40 रुपए का एक गिलास आप भी घर में बनाए ना, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ही आसान है। इस तपती गर्मी में असली और साफ मिंट मार्गरेटा खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाओ ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, अच्छा मिंट मार्गरेटा जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ पत्तियां, मतलब कि हम लोग पुदीने की किस तरह की पत्तियां सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने कोशिश यही करनी है कि हमने हेल्दी पत्तियां जो है वो सिलेक्ट करनी है, और उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि आप ग्रीन और जो फुल पत्तियां है ना जिसपे कोई दाग धब्बा या कोई कट नहीं है वो इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसी पत्ती है जिसमें छोटा मोटा कोई दाग है, ब्लैक है या फिर हल्का हल्का येलो कलर है, वो आपने इसके लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। ये देखें, ये जो इस तरह का ब्लैक पत्ते हैं या फिर जो येलो पत्ते होंगे कटे हुए या जो हल्का हल्का धब्बा होगा, वो हमने चूज नहीं करने। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि बाजार वाले क्या इस लेवल की सफाई करते हैं? मुझे नहीं मालूम। वो तो बस मोटा मोटा हाथ मारते हैं और चलो जी काम हो गया। इसीलिए पहले तो आप कोशिश करें जो पुदीने की गठी आप खरीदें ना वो अच्छी फ्रेश वाली और ताज़ा बड़े पत्तों वाली खरीदें। लेकिन चलो अगर आपको भी मेरी तरह की पुदीना मिल जाए तो फिर उसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, ये हमने सारी पत्तियां यहाँ पे जितनी निकल सकती थी हमने निकाल ली है, बाकी सारा वेस्ट है। अब सिलेक्शन तो हमने अच्छी कर ली, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन सारी पत्तियों को ना हमने धोना है। यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मिंट मार्गरेटा में किरकेच आ जाती है। ठीक है, क्योंकि पुदीने की पत्तियों में हल्की हल्की रेत उसके पत्तों के साथ चिमटी होती है। तो अच्छे से यहाँ पे हमने पत्तियों को वॉश कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, ये देखिए पत्तियां हमारी प्रॉपरली वॉश हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पानी के अंदर कितनी ज्यादा किरकेच और रेत आ गई। ये सारी की सारी हमारे मार्गरेटा में जानी थी अगर हम इसको वॉश ना करते तो। नजर आ रहा है ना आपको? चले इसको हम साइड पर रख देंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम के असली हिस्से की जानिब। यहाँ पे एक ब्लेंडर जग हमने ले लिया जो हर घर में मौजूद होता है, और इसमें डाल देंगे ये पुदीने की पत्तियां। अच्छा चले, हम लोग ना कॉस्ट को भी साथ साथ ही कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने पुदीने की 2 गठियां ली थी जिसमें से ये 1 कप पत्तियां निकल आई हैं, और 2 गठियों की प्राइस थी 20 रुपए। अब जो हम मिंट मार्गरेटा की क्वांटिटी बना रहे हैं ना, ये हम बनाएंगे 3 गिलास। ठीक है, तो कॉस्ट मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी चीनी, और चीनी का रेट है 150 रुपया, 150 रुपीज। तो ये हमने डाली है इसमें 5 टेबल स्पून चीनी, और वो बन गई हमारी 10 रुपए की। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे जी काला नमक। ये आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। मिंट मार्गरेटा की जो असल जान है, जो असल उसका टेस्ट है और जो उसकी खुशबू निकल के आएगी ना, वो इसी से आनी है। ये आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर या पिंसार की दुकान से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, और इसका रेट है तकरीबन 110 रुपए किलो। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और उसकी कॉस्ट बन जाएगी तकरीबन 2 रुपए। ले जी, अब बारी आ गई, इसमें हम शामिल करेंगे जी लेमन जूस। हमने सिर्फ 2 लेमन का जूस निकाल के इसमें डाल दिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये बन गया है। और यार आजकल लेमन वाकई महंगे हुए हैं, तो 2 लेमन हमें मिले थे 20 रुपए के। ले जी जनाब, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जाने वाला है, और वो है बर्फ। बर्फ ही इस रेसिपी का असली राज है जो इसको मिंट मार्गरेटा बनाएगा बिल्कुल बाजार जैसा। तो बर्फ आपने बहुत ज्यादा शामिल करनी है, इसी से ही तो वो हमारा स्लशी सा आइसी सा फॉर्म बनेगा जो मार्गरेटा में हमें बाजार में मिलता है। ठीक है ना, तो बर्फ मैंने तकरीबन शामिल की है 10 से 12 आइस क्यूब्स। वैसे तो घर की बर्फ है, लेकिन चलो इसकी भी कॉस्ट डाल ही लेते हैं, 5 रुपए इसकी कॉस्ट डाल लेते हैं। चले जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे व्हाइट लेमन सोडा, मतलब कि चिट्टी बोतल यार। अब ये मिलती है 200 रुपए की, और हमने सिर्फ 1 गिलास शामिल करना है, और उस 1 गिलास की कॉस्ट बनेगी तकरीबन 33 रुपीज। ठीक है, तो ये 1 गिलास लेमन सोडा इसमें हम शामिल कर देंगे। बस अब इसके ऊपर लगाना है हमने ढक्कन, और मशीन को फुल स्पीड पे चला दो।
कुछ नहीं होगा, जग को बेफिक्र होकर बनाए। अगर आपकी जग की क्वालिटी अच्छी है ना तो कुछ नहीं होगा, अगर तो हल्के आला तो फिर जरा रिस्क ना लेना। लेकिन एक बात आपने समझनी है कि आपने इसको तब तक मशीन को चलने देना है जब तक इसके अंदर जो बर्फ है ना वो बिल्कुल क्रश होके ऐसे स्लश टाइप बन जाएगी। नहीं समझ आई? मैं आपको बताता हूँ। तो तकरीबन हमें इसको 40 से 50 सेकंड चलाना पड़ेगा और जब ढक्कन को उठाएंगे ये देखें ये परफेक्ट हमारा स्लश जो है वो तैयार हो गया है। एक मिनट मैं आपको ये चम्मच में निकाल के दिखाता हूँ कि कितना मजेदार और परफेक्ट हमारा फोम तैयार हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट भी नहीं होता क्योंकि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है ना। देखे यार क्या जबरदस्त क्वालिटी का मिंट मार्गरीटा हमारा तैयार हुआ है। तो अब करना ये है कि इस जग को यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ खूबसूरत से ग्लास जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मिंट मार्गरीटा उनमें जाए। ले जी, और एक खूबसूरत सा स्ट्रॉ भी इसमें लगाएंगे और हमारा ज़बरदस्त बेहतरीन और सस्ता मिंट मार्गरीटा बाजार से कई गुना बेहतर तैयार है। अच्छा इसका आप कलर देख लें, ये इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है। ये ऐसे ही आपके घर में भी तैयार होगा। इंटरनेट पे कुछ लोग हरा हरा मिंट मार्गरीटा दिखा के आपके दिल को तो जीतते हैं लेकिन रंग होता है उसमें वो बताते नहीं है। और मैं हमेशा ऑथेंटिक ओरिजिनल और असली रेसिपी ही आप तक पहुंचाता हूँ विद मजे मजे की बात। तो कैसी लगी आपको रिफ्रेशिंग सी आसान सी मिंट मार्गरीटा की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट भी बताइएगा। और हाँ मैंने जितनी कॉस्ट आपको बताई है ना वो आप कैलकुलेट कर लेना, हमने ये बनाए हैं उस कॉस्ट में 3 गिलास। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।